गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने आगे क्वेश्चन 2 तक किया था, जो खाली जगह भरनी है। चैप्टर नंबर 1, लेसन का नाम है इतनी शक्ति हमें देना दाता। ओके, तो मैंने आपको शब्दार्थ अभ्यास का क्वेश्चन 2 तक करवाया था। 2 तक मैंने आपको फेयर बुक में लिखने को बोला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। जैसे कि विषय हमको दिया है कि बारिश होनी चाहिए या नहीं, बारिश होनी चाहिए या नहीं। उसमें हमको पहला दिया है कि बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। तो ये बारिश होने का पॉजिटिव पॉइंट है, हकारात्मक विचार है। क्या है? हकारात्मक विचार। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव व्यू। ओके, तो बारिश होने से धरती हरी भरी भी बनती है और खेत में अच्छी फसल बनती है। तो अब उसका जिसका पॉजिटिव व्यू होता है उसका नेगेटिव व्यू भी होता है। तो नेगेटिव क्या है? तो कि बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। तो इसके लिए हम थोड़ा लिखेंगे। आप लिखिए। पहला हम लीजिए सोनल, नाम लिखिए सोनल। आंसर में सिर्फ लिखिए पहले सोनल, डैश करिए और लिखिए अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले, अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा। फुल स्टॉप। हे इंद्र देवता, हे इंद्र देवता, हे इंद्र देवता, जल्दी बादलों को भेजिए, जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए, और हमें आनंद दीजिए। अब न्यू लाइन में लिखो, उसमें नाम लिखो रमेश, रमेश, रमेश। फिर डैश करके लिखिए क्या यार, तुम भी बादलों को बुला रहे हो, तुम भी बादलों को बुला रहे हो। क्या यार, अल्पविराम, तुम भी बादलों को बुला रहे हो। बरसात हुई नहीं की, सब जगह कीचड़ ही कीचड़। बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़। फिर न्यू लाइन सोनल, फिर डैश कीजिए। अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है। उससे धरती हरी भरी बनती है, उससे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है, और खेत में अच्छी फसल होती है। उसी से हमें पीने का पानी मिलता है, उसी से हमें पीने का पानी मिलता है। फिर रमेश, अब रमेश बोलता है, रमेश करके डैश कीजिए, रमेश करके डैश कीजिए।
पानी तो हमें कुएं अल्पविराम नदी आदि से मिलता है। पानी तो हमें कुएं अल्पविराम नदी आदि से मिलता है। पानी तो हमें कुएं अल्पविराम नदी आदि से मिलता है। फिर से सोनल, छठी कक्षा में आकर भी, छठी कक्षा में आकर भी तुम बालक जैसी बात करते हो। छठी कक्षा में आकर भी तुम बालक जैसी बातें करते हो। अरे वर्षा का पानी ही, अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है। वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है। वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है। अकाल में, अकाल में, अकाल मतलब दुष्काल, जब बारिश नहीं होती तब। अकाल में नदियाँ, अकाल में नदियाँ सूख जाती है। अकाल में नदियाँ सूख जाती है। और कुओं में पानी नहीं रहता। और कुओं में पानी नहीं रहता। अब नेक्स्ट लाइन रमेश डैश करके लिखिए। लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है। लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है। अल्पविराम गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है। लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। फिर से सोनल लिख कर लिखिए, सोनल करके डैश। लेकिन पानी में, लेकिन पानी के बिना, लेकिन पानी के बिना हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पानी के बिना हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। पीने अल्पविराम नहाने अल्पविराम खाना बनाने और सफाई तथा खेतों की सिंचाई के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब रमेश करके डैश कीजिए। अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है। अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है। अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है। फिर सोनल लिखिए, डैश कीजिए। अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं। अब बताओ बारिश होनी चाहिए या नहीं, क्वेश्चन मार्क। अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं। रमेश डैश करिए। होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। अल्पविराम क्योंकि बिन पानी सब सुन। बिन पानी सब सुन। बिन पानी सब सुन। बिन पानी सब सुन। अब हम जो लिखा उसके बारे में चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करिए। तो यहाँ हमने दो पात्र लिए, एक लिया सोनल और एक लिया हमने रमेश। सोनल है वो बारिश को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन रमेश है उसको बारिश नहीं पसंद, क्योंकि
कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। तो एक बार हम पैराग्राफ फिर से देख लेते हैं। अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है। इंद्र देवता जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए। सोनल बोलती है, क्या बोलती है कि हे भगवान, अब इस गर्मी से हमने छुटकारो आपी दियो। हे इंद्र देवता, હવે જલ્દી વરસાદ મોકલો અને અમે બધા ખુશ થઈએ। ત્યારે જે રમેશ છે એ શું બોલે છે, क्या यार तुम भी बादलों को बुला रही हो, तू પણ બાદલને બોલાવે છે। વરસાદ હુઈ નહીં કે સબ જગહ કીચડ કીચડ, જેવો વરસાદ થશે એવો બધી જગ્યાએ કીચડ થઈ જશે। કીચડ એટલે કે ગારો, ગારો થઈ જશે। तो सोनल बोलती है, अरे बारिश को भगवान का वरदान है। बारिश वरसाद छे એ ભગવાને આપેલી આપણને ભેટ છે। એનાથી ધરતી હરીભરી બનતી है और खेत में अच्छी फसल होती है। એના લીધે જ જે ધરતી છે એ લીલી બને છે અને એમાં સારો પાક થાય છે। उसी से हमें पीने का पानी भी मिलता है, એમાંથી જ આપણને પીવાનું પાણી મળે છે। तब रमेश बोलता है, पानी तो हमें कुएं, नदी आदि से मिलता है। पानी तो આપણને नदी माथी મળે, कुआ माथी મળે છે। तब सोनल बोलती है, छठी कक्षा में आकर भी तुम बालक जैसी बातें करते हो। छठा में આવી ગયો છતાં પણ તું નાના છોકરા જેવી વાતો કરે છે। अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है। वरसाद आवे तो नदी અને કુવા ભરાય ને। અકાલ में नदियाँ सूख जाती है। જ્યારે વરસાદ ન આવે તો શું થાય, નદી સુકાઈ જાય અને કૂવામાં પણ પાણી રહે नहीं। तो रमेश बोलता है, लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है। પણ જો વરસાદ થશે તો કીચડ થશે, ગંદકી થશે અને बीमारी વધશે। सोनल बोलती, लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाता है। पानी वगैरह આપણે જીવી શકીએ નહીં। પીવા માટે, નાહવા માટે, ખાવા માટે, સફાઈ માટે, ખેતોમાં પાણી પહોંચાડવા માટે, બધા માટે પાણીની જરૂર પડે છે। तब रमेश बोलता है, अरे हाँ, जल तो जीवन कहा जाता है। पानी ने तो આપણે जीवन मानिए છીએ। तब सोनल बोलती है, अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं। હવે તું કહે, बारिश वरसाद થવો જોઈએ કે ન થવો જોઈએ। तो रमेश बोलता है, अरे होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हाँ हाँ, થાવી જ જોઈએ। क्योंकि बिन पानी सब सुन, पानी वगैरह આપણે બધાય કાંઈ નથી। તો તમને સમજાઈ ગયું આ। હવે છે ક્વેશ્ચન નંબર 4 के उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। जैसा हमने उदाहरण दिया है उसके जैसे विशेषणों दिए हैं उसको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल में दिया है कुछ, तो कुछ विशेषण का उपयोग करके हमको वाक्य बनाना है। तो कुछ कपड़े गंदे हैं, कुछ कपड़े गंदे हैं। तो वैसे ही हमें पहला विशेषण दिया है सुंदर, पहला विशेषण दिया है सुंदर। तो सामने लिखिए, सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। दूसरा है चार, दूसरा है चार। तो लिखिए, कुत्ते के, कुत्ते के, कुत्ते के चार पैर होते हैं। कुत्ते के चार पैर होते हैं। कुत्ते के चार पैर होते हैं। तीसरा विशेषण है उसका। तो वाक्य बनाइए, उसका भाई, उसका भाई बाहर गया है। उसका भाई बाहर गया है। उसका भाई बाहर गया है। उसके बाद का विशेषण है थोड़ा। तो लिखिए, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। उसके बाद है लाल। तो लिखिए, दीदी को, दीदी को लाल ड्रेस
लाल ड्रेस पसंद है। दीदी को लाल ड्रेस पसंद है। दीदी को लाल ड्रेस पसंद है। छठा विशेषण है तीसरा, तो लिखिए मेरा परीक्षा में तीसरा नंबर आया। मेरा परीक्षा में तीसरा नंबर आया। सातवां विशेषण है 15, तो लिखिए एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। तो पहले से देख लेते हैं कि विशेषण हमको जो दिया है, तो विशेषण कौन कौन से है, तो कि कुछ, सुंदर, चार, उसका, थोड़ा, लाल, तीसरा, 15, ये सब विशेषण है। तो विशेषण का उपयोग करके हमको क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो पहली बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। सुंदर, तो सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। चार, तो कुत्ते के 4 पैर होते हैं। उसका, तो उसका भाई बाहर गया है। उसके बाद है थोड़ा, तो मुझे थोड़ा पानी चाहिए। उसके बाद है लाल, दीदी को लाल ड्रेस पसंद है। उसके बाद है तीसरा, तो मेरा परीक्षा में तीसरा नंबर आया। 15, तो एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। तो एक्सरसाइज 4 है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 5 देखते हैं कि संयुक्ता स्वर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। संयुक्ता स्वर मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए स्वर होते हैं, उसका शब्द बनाकर हमको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि हमको इसमें एग्जाम्पल में दिया है, आधा क प्लस पूरा क, मतलब आधा क प्लस पूरा क मतलब धक्का। तो वाक्य बनाया, उसने मुझे धक्का मारा। तो वैसे हमको दूसरा दिया है, आधा च प्लस पूरा च फिर च। तो लिखिए कच्चा, क पूरा, एक च आधा और दूसरा चा, कच्चा, कच्चा। तो वाक्य बनाइए, यह आम कच्चा है। यह आम कच्चा है। यह आम कच्चा है। दूसरा देखते हैं, आधा त प्लस पूरा त मतलब त, तो उसका होता है कुत्ता, कुत्ता। वाक्य लिखिए, कुत्ता वफादार जानवर है। कुत्ता वफादार जानवर है। कुत्ता वफादार जानवर है। उसके बाद है आधा न प्लस पूरा न मतलब न, तो उसका होता है अन्न। पूरा अ, आधा न और फिर पूरा न, तो अन्न। तो आंसर लिखिए, अन्न, अन्न खेत में पैदा होता है। अन्न खेत में पैदा होता है। उसके बाद का आधा द प्लस पूरा ध प्लस ध, तो लिखिए बुद्ध, बुद्ध, बुद्ध। वाक्य लिखिए, यह, बुद्ध कैसे लिखते हैं, तो पहले बू प्लीज ध आधा और द। यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। उसके बाद आधा द प्लस व द्व, तो उसका होता है विद्वान, विद्वान, विद्वान कैसे लिखते हैं, तो वी प्लस द और नीचे व जोड़ दीजिए, विद्वान। तो वाक्य लिखिए, यह विद्वान पुरुष है। यह विद्वान पुरुष है। यह विद्वान पुरुष है। 6, आधा स प्लस व श्व, तो उसका होता है विश्व, विश्व। पहले पूरा वी फिर आधा मींडा वाला स
और व विश्व। तो वाक्य लिखिए, विश्व में शांति होनी चाहिए। विश्व में शांति होनी चाहिए। उसके बाद है आधा ह प्लस य बराबर ह्य। तो लिखिए असह्य। अ पूरा ससला का, फिर ह और य जॉइंट, असह्य। तो लिखिए आज असह्य गर्मी है। आज असह्य गर्मी है। आज असह्य गर्मी है। 8वां लिखिए द आधा प्लस म मतलब पद्म। पद्म। वाक्य लिखिए उसके चरण पद्म जैसे है। उसके चरण पद्म जैसे है। उसके चरण पद्म जैसे है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला है च प्लस च कच्चा, यह आम कच्चा है। दूसरा आधा त प्लस त बराबर त कुत्ता, तो कुत्ता वफादार जानवर है। तीसरा है आधा न प्लस पूरा न अन्न, अन्न खेत में पैदा होता है। उसके बाद है आधा द प्लस ध बुद्ध, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। उसके बाद आधा द प्लस आधा द प्लस व विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। उसके बाद है स प्लस व श्व विश्व, विश्व में शांति होनी चाहिए। उसके बाद है ह प्लस य असह्य, आज असह्य गर्मी है। उसके बाद है द प्लस म पद्म, उसके चरण पद्म जैसे है। अब है स्वाध्याय। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए। क्वेश्चन मार्क क्यों। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्वेश्चन मार्क क्यों। तो आंसर लिखो। हमें अच्छाई के रास्ते पर, हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। क्योंकि इससे जीवन क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। सुख और शांति मिल सकती है। फिर से रिपीट करती हूँ, हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। क्लियर। दूसरा, आने वाला कल कैसा होगा। आने वाला कल कैसा होगा। तो आंसर लिखिए। आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा मतलब કે ગઈકાલ જેવી ગઈ એના કરતાં સારી હશે आने वाला कल। तो आने वाला कल कैसा होगा। तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। उसके बाद तीसरा, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं। हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं। तो आंसर लिखिए। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हम ईश्वर से कामना करते हैं कि
हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे, अल्पविराम, वह भली हो। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे, अल्पविराम, वह भली दे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे, अल्पविराम, वह भली दे। चौथा क्वेश्चन, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो आंसर लिखिए। हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? तो आंसर लिखिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है। हमें दूसरों से क्या मिला है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। हमने दूसरों के लिए क्या किया है। हमने दूसरों के लिए क्या किया है। रिपीट। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। छठा क्वेश्चन, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो आंसर लिखिए। हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां क्वेश्चन, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों? कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों? तो लिखिए आंसर। कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है। कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है। क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। रिपीट। कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। लास्ट, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? आंसर लिखिए। ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। ईश्वर की
बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। उतना फेसबुक में कल लिख लेना और होमवर्क भेज देना। ओके, इसमें से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 स्वाध्याय का देखेंगे। ओके, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। बाद में हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।